अगर तुम्हारा भी YouTube की गलियों में घूमते घूमते मेरी तरह इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ चुका है तो वेलकम टू द 99% फैमिली। इस वीडियो में मैं तुम्हें 30 आइडियाज बताऊंगा जिसमें से सिर्फ तुम्हें 5 आइडियाज को चूज करके उन पर काम करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 5 आइडियाज को चूज करने के लिए ही क्यों बोल रहा हूँ, इसका जवाब तुम्हें वीडियो के आगे पता चलेगा। और हाँ, तुम एज अ स्टूडेंट पैसे कमाकर उन पैसों का करोगे क्या, मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे तुम्हारी ही हेल्प होगी। मैं तुम्हारे कॉमेंट्स को रीड करके तुम्हारी नीड्स को समझ करके उस हिसाब से तुम्हारे लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा। ओके, तो नंबर 1 पर है वर्चुअल असिस्टेंट। पैंडेमिक के बाद इंडिया में वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है। इसमें तुम किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन के साथ एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हो। अगर आसान भाषा में बोलूं तो तुम उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो। लाइक तुम उनकी ईमेल मैनेज कर सकते हो, तुम उनकी कॉल्स मैनेज कर सकते हो एंड मोर। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो तुम खुद को फाइवर पर रजिस्टर कर सकते हो। अगर तुम फाइवर पर जाकर देखोगे तो देयर आर सो मेनी वर्चुअल असिस्टेंट जो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक घंटे के हिसाब से पैसे वो चार्ज कर रहे हैं। और तुम फाइवर और अपवर्क पर खुद को वर्चुअल असिस्टेंट रजिस्टर कर सकते हो। और अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लाइंट्स ना मिले तो तुम अपने आसपास के स्मॉल बिजनेसेस को रीच आउट करो, उनको बताओगे मेरे पास ये स्किल है, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ ऑनलाइन ही क्लाइंट्स मत ढूंढते रहना, बिकॉज ऑनलाइन कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा है। अगर तुम ऑफलाइन करोगे तो एक ट्रस्ट तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा क्लाइंट के साथ, बिकॉज तुम उनके पास रहोगे। नेक्स्ट है सेलिंग योर नोट्स। अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम पक्का बैक बेंचर हो, और अगर तुमने स्कूल और कॉलेज में नोट्स बनाए होंगे तो तुम उन नोट्स को सेल करके पैसे कमा सकते हो। तो देखो, अगर तुमने अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए हैं तो तुम जस्ट उन नोट्स को गूगल लेंस से स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके studypool.com जैसी वेबसाइट्स पर अपलोड करके सेल कर सकते हो। और जब भी कोई तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखना चाहेगा एंड देन दे पे यू $10। और अगर तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, और अगर तुम्हें नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो तुम अपने किसी फ्रेंड्स के नोट्स लेकर उनका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके साइड पर अपलोड कर दो और बाद में उसके नोट्स उसको वापस कर दो। दैट्स इट। नेक्स्ट है राइट एन ई बुक। इसका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था, जहां पर मैंने बोला था कि कैसे तुम चैट जीपीटी की हेल्प से एक ई बुक लिखकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुम खुद जाकर मेरे चैनल पर ये वाली वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। अगर तुम्हारे पास कंटेंट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल है तो तुम खुद को अपवर्क और फाइवर पर एज एन फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हो एंड वहां से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे और तुम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन वेट, ये इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई जितनी आसानी से मैंने बोल दिया। इतने कंपटीशन में कोई तुम्हें क्यों चूज करेगा? अगर हाँ, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है तो शायद तुम्हारे पास क्लाइंट्स आ जाएं। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम कम से कम 100 यूट्यूबर्स की लिस्ट बनाओ जिनके सब्सक्राइबर 100K से लेकर 1 मिलियन तक का है, और उनको कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट कर दो तो शायद तुम्हारी बात बन जाए। एंड अगर बात बन जाए तो तुम उनके साथ सैलरी बेस पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। तुम घर बैठे ट्रांसलेशन में भी फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अगेन फाइवर और अपवर्क पर खुद को फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलिंग योर फोटोज। अगर तुम फोटोज बहुत बढ़िया क्लिक करते हो तो ये कुछ वेबसाइट्स है जहां पर तुम उन फोटोज को अपलोड करके सेल कर सकते हो, बट तुम्हारी फोटोज की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, नहीं तो वो साइट पर अपलोड नहीं होगी। मैंने ये ट्राई किया था एक बार, तो फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपलोड नहीं हुई। और जब भी तुम फोटो को अपलोड करोगे तो एक अच्छा सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख देना, जिससे एसईओ में हेल्प होगी और तुम्हारी फोटो ऊपर रैंक करेगी। और जब भी तुम्हारी कोई फोटो बाय करेगा तो तुम्हें प्लेटफॉर्म फी काट कर तुम्हारा पे आउट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। इसमें तुम खुद का एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करोगे और एक सप्लायर के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करोगे अपने स्टोर पर, और फेसबुक एड्स के जरिए तुम उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करोगे। और जब भी कोई कस्टमर तुम्हारे स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट बाय करेगा तो तुम्हें बस अपने सप्लायर को उसकी एड्रेस डिटेल्स देकर प्रोडक्ट को शिप करवा देना है। डिलीवरी से लेकर इन्वेंट्री तक सब सप्लायर का काम है। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि चाहे सप्लायर से तुम 100 रुपए का प्रोडक्ट लो और भले ही तुम आगे 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दो मार्जिन रख के। इस पे अगर तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो ड्रॉप शिपिंग। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर तुम्हें किसी निश में इंटरेस्ट है तो स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। तुम अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर वहां पर वीडियोस बना सकते हो। तुम चाहो तो फेस दिखा भी सकते हो, और अगर तुम एक कैमरा शाय पर्सन हो तो मैंने तुम्हारे लिए इस वीडियो में 100 से भी ज्यादा फेसलेस यूट्यूब चैनल आइडियाज के बारे में बात करी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम वो वीडियो एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑडियंस बेस है तो तुम Amazon एफिलिएट प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर कर सकते हो, और तुम्हारे Amazon अकाउंट पर तुम्हें एक एसोसिएट लिंक मिलेगा
मिलेगा जहाँ से तुम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन अर्न कर सकते हो। ये रही Amazon की कमीशन लिस्ट, तुम पॉज करके देख सकते हो। अलग अलग निशेस पर अलग अलग कमीशन रेट्स हैं, सो डू चेक आउट। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये काम करने के लिए तुम्हारे पास 2 स्किल्स मैंडेटरी होनी चाहिए। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स और सेकंड नेटवर्किंग स्किल्स। तो देखो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ निशेस। तो इसमें तुम्हारा काम क्या होगा? तो देखो एक ब्रांड को जिसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है एक कंटेंट क्रिएटर से, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा बेटा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, पैसे तुम्हें कमाने हैं। तो तुम अपने हिसाब से समझो तुम्हें क्या करना है। तो देखो आसान भाषा में बोलूं तो दलाल बनना पड़ेगा। तुम एक ब्रांड को एक क्रिएटर के साथ कनेक्ट करवाते हो और बीच में से अपना कमीशन कट कर लेते हो। दैट्स इट। अगर तुम्हें इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो #इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट है हेल्पिंग होमवर्क वेबसाइट। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर तुम दुनिया भर के स्टूडेंट्स की तुम उनकी होमवर्क करने में हेल्प कर सकते हो। सिंपली तुम्हें बस उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर्स को उन्हें बताना है एंड देन यू गेट पेड फॉर इट। ये कुछ वेबसाइट्स हैं तो तुम चेकआउट कर सकते हो, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नेक्स्ट है कोडिंग कॉम्पिटिशंस एंड हैकाथॉन्स। तो देखो इफ यू आर अ एथिकल हैकर एंड कोडर तो तुम्हें पता होगा काफी बड़ी कंपनीज जो हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशंस होस्ट करती है और उसमें एक बग बाउंटी प्रोग्राम होता है। आपको बस उनके ऐप या वेबसाइट पर एक गलती निकालनी होती है जिसके बदले में वो आपको एक रिवॉर्ड अमाउंट देंगे। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा और तुम्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इसमें अगर तुम फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो उसमें भी तुम्हारी हेल्प होगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेड टास्क। कुछ ऐसे वेबसाइट्स जो तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने पर पैसे देते हैं। वो तुम्हें कोई भी टास्क दे सकते हैं, लाइक किसी सर्वे में पार्टिसिपेट करना या किसी ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करना। बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको एक जेन्युइन वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी और अगर मुझे ऐसी कोई वेबसाइट मिलती है तो अगेन मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग। बट व्हाट इज ब्लॉगिंग? तो देखो गूगल पर तुम कुछ भी सर्च करते हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाती हैं जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे होते हैं और तुम कोई भी लिंक पर क्लिक करते हो और तुम्हें एड्स दिखाए जाते हैं और उसी एड्स के थ्रू वो ब्लॉगर अर्निंग करता है। तो तुम कैसे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो? मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर तुम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड देन तुम एक निश डिसाइड करके लाइक न्यूज, कुकिंग, फिटनेस और भी बहुत सारी निशेस होती हैं जिसमें तुम आर्टिकल्स लिख सकते हो। फिर तुम उन आर्टिकल्स को अपनी साइट पर पब्लिश करके अपनी साइट को एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करके इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। अगर तो आपको कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड, तो आप अपनी एक ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर रिलीज कर सकते हो और जहां तुम एडसेंस और सब्सक्रिप्शन के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोडिंग नहीं भी आती है तो अगेन फाइवर पर बहुत सारे ऐसे कोडर्स हैं जो आपको एक ऐप बनाकर दे देंगे, बस आइडिया तुम्हारा होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट है ऐप टेस्टर। मान लो किसी न्यू डेवलपर ने एक गेम या ऐप बनाया है और उसको उस ऐप का एक जेन्युइन फीडबैक चाहिए ताकि वो फ्यूचर में इम्प्रूव कर सके। और अगर वो फाइवर पर जाएगा तो उसे बहुत सारे ऐप टेस्टर मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसे तुम मिल गए तो उसका सत्यानाश मत कर देना। वहां जाकर मोटिवेशनल स्पीकर मत बन जाना कि भाई तूने बहुत बढ़िया ऐप बनाई है। अपने क्लाइंट को एक जेन्युइन फीडबैक देना कि तुम्हारी ऐप में ये गलती है, लाइक इंटरफेस अच्छा नहीं है, कलर्स कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, लैग करता है, ऐप को यूज करते वक्त इतना ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं आ रहा था एंड वगैरह वगैरह। और यहाँ पर तुम्हें फीडबैक देने के पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग इस साल सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है। हर कोई वीडियो एडिटर बनना चाह रहा है या कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके दूसरों को वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है। अगर तुम्हारे पास ये स्किल है और अगर नहीं भी है तो कोई कोर्स उठाओ और 2-3 महीने इन्वेस्ट करके एक वीडियो एडिटर बन जाओ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको आए दिन अच्छे वीडियो एडिटर्स की नीड रहती है, तो तुम उनको रीच आउट कर सकते हो एंड अगेन खुद को फाइवर और अपवर्क पर भी रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ क्रिएटिव वर्क। इसमें तुम क्लाइंट्स के लिए थंबनेल्स बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो। तुम डायरेक्ट क्रिएटर्स को या अगर तुम किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो तो उनको एक ईमेल के थ्रू रीच कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो खुद थंबनेल क्रिएट नहीं करना चाहते, तो तुम उनके लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम पर एक ग्राफिक डिजाइनर एक थंबनेल क्रिएट करने के 500 से 1000 रुपया तक चार्ज करता है। अगर तुम भी ये करना चाहते हो तो बस तुम्हारे पास स्किल्स और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट है कंटेंट राइटिंग। अगर तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरी लिखनी आती है तो ये इस कैटेगरी में तुम्हारे लिए बहुत पैसा है। तो देखो कंटेंट राइटर्स की डिमांड हर जगह है। यूट्यूबर्स को स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए, ब्लॉगर्स को एक कंटेंट राइटर चाहिए
चाहिए जो उनके लिए आर्टिकल्स लिख सके। इसमें बस तुम्हें एक नीश डिसाइड करनी है और उस पर कंटेंट लिखना स्टार्ट करना है। एंड हाँ, अगर तुम्हारे पास ये राइटिंग की स्किल है तो तुम अगेन अपनी ई बुक बनाकर भी सेल कर सकते हो, जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्चर। काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट रिसर्चर्स को हायर करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड को पता कर सके, उन्हें फीडबैक मिलने में हेल्प हो। मार्केट रिसर्चर्स के और भी बहुत अलग अलग काम होते हैं। कंज्यूमर और कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कंज्यूमर की चॉइसेस और हैबिट्स का डेटा कलेक्ट करना, मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना एंड सो ऑन। मार्केट रिसर्चर बनने के लिए तुम्हारे पास दो स्किल मैंडेटरी होनी चाहिए। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नंबर 2 प्रेजेंटेशन स्किल्स। नेक्स्ट इज क्रिएट अ कोर्स। तो देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल है या तुम किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो तो एक बार तुम मेहनत करके एक कोर्स क्रिएट कर दो और फिर उस कोर्स को एड्स के थ्रू या तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस है तो वहां पर तुम उसको प्रमोट करके सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। नाउ डेज बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स यूट्यूबर्स हैं जिनको इंडिया में ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो उनको एक हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की नीड रहती है जो उनकी वीडियोस को हिंदी में डब करे। या तुम एज अ फ्रीलांसर खुद को फाइवर और अपवर्क पर रजिस्टर कर सकते हो। और जब मैं खुद फाइवर पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की लिस्ट देखने गया तो मैंने देखा वहाँ पर लोग एक एक वर्ड बोलने तक के पैसे चार्ज कर रहे हैं। जितने ज्यादा वर्ड्स उतना ज्यादा पे। और अगर तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो तुम्हें इजीली क्लाइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फिटनेस इंस्ट्रक्टर। इफ यू आर पैशनेट अबाउट फिटनेस तो आप अपने लोकल जिम में लोगों को टीचिंग क्लासेस दे सकते हो या तुम ऑनलाइन भी जा सकते हो। अपने क्लाइंट्स को पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान्स और न्यूट्रिशन एडवाइस दे सकते हो वर्चुअल कोचिंग सेशंस के थ्रू, और तुम उनसे मंथली या 1 घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज कर सकते हो एज यू विश। नेक्स्ट है ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्यूशंस। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है पैसा कमाने का। तुमने डेफिनेटली एक बार कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी से ट्यूशन ली होगी ऑफलाइन, बट नाउ जमाना बदल गया है तो तुम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लिपिंग। इसमें तुम किसी भी चीज को सस्ते में खरीद करके उसको महंगे में बेचते हो। ज्यादातर ये फ्लिपिंग का काम साइट्स के जो डोमेन्स होते हैं उन पर किया जाता है। अब ये करना कैसे है वो बताता हूँ। लाइक तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार ये वाली कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है और तुम देखते हो इस कंपनी ने अपने नाम का डोमेन नेम नहीं खरीद रखा, और फिर तुम क्या करोगे, तुम सेम एग्जैक्ट उसी नेम का डोमेन खरीद कर अपने पास रख लोगे और जब उस कंपनी को अपने डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी तो तुम उनको वो डोमेन महंगे में बेचकर बीच का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है वर्चुअल डांस क्लासेस। अगर तुम डांस बहुत बढ़िया करते हो तो तुम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन डांस क्लासेस दे सकते हो, बस इतना ही। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम थीम पेज। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो डेफिनेटली तुम भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल या मीम पेजेस को फॉलो करते होंगे, और आप एक बार इनके पेज पर जाकर एक चीज नोटिस करना कि ये अकाउंट्स ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं अपने पेज पर और उनसे एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया जाता है और एफिलिएट के थ्रू भी यहाँ पर अर्निंग की जा सकती है। तो तुम भी एक मीम पेज या मोटिवेशनल पेज स्टार्ट कर सकते हो और जब तुम्हारे पेज पर ऑडियंस बेस बन जाएगा तो ब्रांड्स तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगे। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो, उनकी पोस्ट, स्टोरीज, रील्स मैनेज कर सकते हो। अगर तुम्हें इस फील्ड का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप उनके साथ सैलरी बेस पर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्यूटर। तुम में से बहुत लोगों को कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलनी आती ही होगी और ज्यादा से ज्यादा अपनी मदर टंग तो बोल ही लेते हो। तुम लोगों को लैंग्वेजेस सिखा करके पैसे अर्न कर सकते हो। एक वेबसाइट है कॉल्ड वर्बलिंग, जहां तुम खुद को एज अ लैंग्वेज ट्यूटर रजिस्टर करके 1 घंटे के हिसाब से लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हो लैंग्वेज सिखाने के। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम वर्बलिंग पे जाओगे तो वहां पर लोग 1-1 घंटे के हिसाब से 1000 से लेकर 2000 तक चार्ज कर रहे हैं। अगर तुम दिन का 1 घंटा भी निकाल कर किसी को टीच करते हो तो तुम आसानी से 1000 रुपए के हिसाब से महीना 30,000 रुपया कमा सकते हो। नेक्स्ट है बिकम अ ट्रांसक्राइबर। इसमें तुम बेसिकली ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न फॉर्म में लिखते हो एंड इसी को ट्रांसक्राइबर बोला जाता है। ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको तुम चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि तुम किसी 5 आइडियाज को चूज करके उन पर काम करो। तो ये मैंने क्यों बोला था, तो देखो, अगर एक आइडिया नहीं काम करता तो दूसरा कर जाएगा, और अगर दूसरा नहीं करता तो तीसरा डेफिनेटली कर जाएगा, क्योंकि इतने फेलियर के बाद तुम्हें वैसे भी काम करने की अकल आ जाएगी। और अगर नहीं भी आई तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो जिसमें मैंने अमीर बनने के सीक्रेट्स के बारे में बात करी है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए